ओके, नाउ लेट अस डू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? द आंसर इज नो, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफगार्ड करना वुमेन्स राइट को, रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज ऑन लॉज which affect women in India. So why was a need for a dedicated women's commission? देखिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी. सो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी. क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? विमेन को डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, और क्या क्या प्रॉब्लम है? आपका डाउरी हो गया. ये तो मेजर प्रॉब्लम्स हो गई. उसके बाद कैजुअल सेक्सिज्म, कैजुअल मिसोजिनी, है ना? तुम क्या कर लोगी, तुम्हारे बस की नहीं है, समथिंग लाइक दिस इज एक तरीके से नोशंस को बार बार दिया जाता है. लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, इन्फेंटिसाइड मेजर प्रॉब्लम्स थी. मतलब इसमें जान चली जाती थी. नोबडी गेट्स किल्ड बाय कैजुअल मिसोजिनी, बट पीपल कैन गेट किल्ड बाय डीवी. ओके, डोमेस्टिक वायलेंस, पीपल कैन गेट किल्ड बाय इन्फेंटिसाइड एंड दे कैन गेट किल्ड बाय डाउरी. सो ये जो है बेसिकली. उसके साथ साथ, हाँ, ईव टीजिंग भी आप कह सकते हैं. ईव टीजिंग इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर वुमेन. एंड ऑल्सो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, स्पेसिफिक क्राइम्स है ना? रेप्स हो गया, देन molestation and all these problems. Okay, all these problems are there. Female education is a very big problem. Can I say female education denying the right to women to study? Okay. So recognition that existing government agencies lacked a dedicated approach, इसके वजह से एनसीडब्ल्यू जो है उसको बनाया गया. And it was created in January 1992 under the provision of National Commission for Women Act 1990, and it was part of government's commitment to gender equality and women's empowerment. Composition क्या है? Section 3 of the NCW Act, it basically tells that a chairperson will be a person who is committed to the cause of women. तो जनरली एक औरत को ही बनाया जाता है. एनसीडब्ल्यू का चेयरमैन जो है, क्या अच्छा लगेगा कि कोई अगर मर्द है, if a man is there? So because it is, you know, a man can be an ally, but at the same time women जो है वो ज्यादा, आप अगर कैसे देखोगे कि बहुत वो ज्यादा जो है बेटर तरीके से विमेन इश्यूज को समझती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विमेन. तो इसीलिए जनरली जो है विमेन को ही एनसीडब्ल्यू का चेयरमैन बनाया जाता है. सो लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है दोस्त, कि ये जो एनसीडब्ल्यू जो है, ओके, एनसीडब्ल्यू जो है उसमें ये प्रॉब्लम है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को बनाया जाता है, जो हु आर नॉट फेमिनिस्ट एलाइज और हु आर नॉट विमेन एलाई, बट दे आर बीजेपी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, समथिंग लाइक दिस. ओके. सो ये जो होता है, दिस इज द थिंग. अभी आई थिंक द चेयरपर्सन इज विजया राहतकर, है ना? मिस विजया राहतकर इज देयर एंड शी इज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन. म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर रही थी, और उनको जो है बाद में ये जो है इनको बना दिया गया था. और फिर पहले महाराष्ट्र स्टेट कमीशन ऑफ विमेन में थी वो 4 साल. तो वहां के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको एनसीडब्ल्यू में सेलेक्ट किया गया था. सो अ पर्सन इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेन, तो ऑब्वियसली दिस person can be anybody. Literally there is no degree qualification, something like this, है ना? तो person can be anybody, and at least one member from the scheduled caste or scheduled tribe has to be there out of 5 members. 5 मेंबर में से, ठीक है, एक मेंबर जो है फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन बी देयर. मेंबर सेक्रेटरी, दे विल बी आइदर एन एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट, organizational structure or sociological movement. An officer from the union, civil service or all India service with suitable experience can be appointed as a member secretary. टेन्योर क्या है? 3 साल का, और एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, घटा सकती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. रिमूवल. सो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव अ मेंबर अंडर कंडीशन सच एज इंसॉल्वेंसी, होल्डिंग अदर पेड एम्प्लॉयमेंट, अनसाउंड माइंड, रिफ्यूजल टू एक्ट, अब्यूज ऑफ ऑफिस और मॉरल टर्पिट्यूड. लेकिन उनको हटाने से पहले एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द एनसीडब्ल्यू मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन. क्या इनका ऑब्जेक्टिव है? रिप्रेजेंट करना विमेन्स राइट को, पॉलिसी एडवाइस करना रिगार्डिंग विमेन्स राइट्स, एंड हाउ बेटर
women security can be there in this country, safeguarding constitutional and legal provision. और ये भी पता है आपको, चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू ऑल्सो इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द एनएचआरसी। एनएचआरसी के जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर भी है, यस। एंड एड्रेसिंग कंप्लेंट्स, तो दे रिसीव एंड एग्जामिन कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू वुमेन्स राइट, डाउरी, वायलेंस, हरासमेंट। तो वो देखा है आपने कि वो हस्बैंड को डांट पड़ रही है कि तुम कनाडा कैसे भाग गए, अभी मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को अंदर करूंगी। अभी आई थिंक एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कुछ दिन पहले। सो दैट वीडियो कहाँ से था? वो स्टेट वुमेन्स कमीशन से था, ओके, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन था, वहां से था। तो बेसिकली स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन दे हेल्प द एनसीडब्ल्यू। वो क्या करते हैं, जो स्टेट वुमेन्स कमीशन होता है वो हेल्प करता है वुमेन को, स्टेट में जो वुमेन का जो प्रॉब्लम्स होता है उसको वो जो है वो लेके जाता है, ओके। ठीक है। सो सेक्शन 10 ऑफ द एनसीडब्ल्यू एक्ट, the commission is mandated to investigate and examine the safeguards relating to women under the constitution and other laws, अपना रिपोर्ट सबमिट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन द वर्किंग ऑफ दीज सेफगार्ड्स। उसके साथ साथ सजेस्ट पॉलिसी चेंजेस और लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स फॉर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ women, take up cases of violation of women's constitutional or legal rights. They can also take suo motu action, दैट इज, अगर मान लिया कि ऐसा होता है, कभी देखा है ट्विटर पे किसी लड़की को किसी ने गाली दे दी या कोई ऐसा बहुत भद्दा मजाक ऐसे इस टाइप का कर दिया, तो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन या एनसीडब्ल्यू की तरफ से नोटिस आ जाता है। ऐसा भी होता है। देख, आई हैव सीन वन केस जहां पर आई थिंक किसी को डॉक्स कर दिया था, किसी लड़की को, समथिंग लाइक दैट हैड हैपेंड। और एनसीडब्ल्यू जो है इट हैड टेकन अ सुओ मोटू कॉग्निजेंस, मतलब उस लड़की ने कंप्लेंट भी नहीं की थी, लेकिन उस यूजर, ट्विटर यूजर के अगेंस्ट एनसीडब्ल्यू ने एक्शन लिया था। एंड इट सेंट ए लेटर टू द पुलिसमैन, ओके, पुलिस स्टेशन, कि आप जो है लोकल पुलिस स्टेशन को कि इसके अगेंस्ट कंप्लेंट आप लॉन्च करें। पावर्स ऑफ द एनसीडब्ल्यू, सो दे कैन समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आपको जाना पड़ेगा एनसीडब्ल्यू ऑफिस। देन इट रिक्वायर्स डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, they receive evidence on affidavit, requisition public records or copies, and they issue commissions for examination of witness and documents। मतलब आपको बुला सकती है, आपसे मांग सकती है एनी डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे अपना इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके साथ साथ एफिडेविट के थ्रू एविडेंस रिसीव कर सकती है, और उसके साथ साथ जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड है उसको मांग सकती है। All right. So in suo motu cases, the NCW intervenes to provide speedy justice, and it receives large number of complaints concerning domestic violence, harassment, dowry, female feticide। और कौन कौन से लॉज को देखती है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, पीएनडीटी एक्ट। पीएनडीटी एक्ट किसके लिए है? सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, ओके, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन वगैरह जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए, उसके लिए। आईपीसी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, इन सबको देखती है। इन इट ऑल्सो प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द हिंदू मैरिज एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट, एंड आईपीसी 1860। वर्कशॉप सेमिनार्स वगैरह करती है ताकि लोगों को, विमेन को पता चले व्हाट आर देयर राइट्स, ओके। सो दिस इज योर एनसीडब्ल्यू।